बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। वो मुबारक हो जी। अब बुखला का कंधा काम आ गया। अच्छी खासी तगड़ी हल्ला शेरी थी। बुखला पूरे पाकिस्तान के बुखला एक जगह पर इकट्ठे थे और जिस तरीके से बुखला ने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को अपनी सपोर्ट का इजहार किया था और जिस तरीके से उनको कहा था कि ये आखिरी वक्त और ज़िंदगी में बहुत कम तारीख में ऐसे मौके मिलते हैं किसी जुडिशरी को, किसी चीफ जस्टिस को, कि वो जाते जाते ऐसे तारीखी फैसले करके जाए जिसकी मिसाल ज़रूर मिसल बन सके और लोग उसको ऐसा प्रेसिडेंट चेक कर सकें। और उसके बाद शायद पाकिस्तान के बहुत से मामला, जब किसी को जारी बात है मिसाल बना दिया जाए किसी केस के अंदर, तो डेफिनेटली चीज़ें उस तरीके से तो नहीं रहती। एक प्रेसिडेंट ज़रूर सेट हो जाता है, एक रेफरेंस ज़रूर बन जाता है। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से एतजाज़ अहसन बोले, जिस तरीके से सरदार लतीफ़ खोसा बोलें, जिस तरीके से हामिद खान बोलें, जिस तरीके से दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन वकला बोलें, और चाहे बलूचिस्तान बेंच के हों, चाहे सिंध हाई कोर्ट के हों, चाहे कहीं के भी हों, लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद आज वो कंधा जो है चीफ जस्टिस ने महसूस भी किया और उनके फैसले में, उनके वर्डिंग में पता चला है। चीफ जस्टिस ने खुद ये फैसला लिखा है। वो जो चीफ जस्टिस से जो जुर्रत की डिमांड की जा रही थी ना, वो डिमांड आज पूरी होती हुई नज़र आई है, क्योंकि ऑडियो लीक्स का ये केस था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा उड़ा के रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया कि जो आपने एतराज़ किया था ना बेंच के ऊपर, ये सिर्फ महज एतराज़ नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आपकी अदाओं के ऊपर हमने कितना गौर किया हुआ है। आप तो जो करके बता के मीडिया को गाइड करके भूल चुके हैं। हमें एक एक टाइम लाइन याद है और तहरीरी हुक्मनामा खुद जारी किया और वफाकी हुकूमत के जितने भी एतराज़ात थे, स्पेशली इस बेंच की तश्कील के हवाले से, उनको मुस्तरद किया, बल्कि आज पूरा कानूनी जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता था ना कि मुस्लिम लीग नून जो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी थी, उन्होंने चीफ जस्टिस को धमकियां दी थी। इस बार अपने सेंटेंस में, इस फैसले के अंदर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमरा अपने दीगर जजेस के ये फैसले में लिखा कि पूरी की पूरी पीडीएम वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर थी। पूरी की पूरी पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दबाव में डालने की कोशिश की। कहा है, बताया हमने, अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर करते हैं। शहबाज हुकूमत के एतराज़ात को हम अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर करते हैं। अच्छा, और बड़ी बात है, मतलब अदलिया बता रही है कि पीडीएम की हुकूमत दरअसल हमलावर हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जी। और यह भी कहा कि पिछली हुकूमत के वफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने पर, यानी सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ मुकदमात सुनने पर जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। यानी अदालत ने बताया, हमें हर चीज़ याद है ख्वाजा आसिफ, हमें हर चीज़ याद है राना सनाउल्लाह, हमें हर चीज़ याद है मरियम औरंगज़ेब, हमें हर चीज़ याद है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमें हर चीज़ याद है बिलावल भुट्टो जरदारी, हमें हर चीज़ याद है आसिफ अली जरदारी, हमें सब कुछ याद है। आज अदालत ये तमाम चीज़ें बताती हुई नज़र आ रही थी। कहा, इंतखाबात केस में पिछली हुकूमत ने जो किया उसके हवाले से सुनने का, इंतखाबात केस में अवामी फोरम पर पिछली हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने इंतखाबात केस में अवामी फोरम पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। अदलिया की बेतौकीरी की गई और जिसका सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। जब हमने मई में इंतखाबात का हुक्म दिया था, तो बजाय हमारे उस फैसले को चैलेंज करने के, पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरख्वास्त के पीछे छुपी। उन्होंने कहा 15 मई को तमाम इत्तेहादियों ने, अरे मरियम नवाज खुद थी, सर खुदा का वास्ता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद थे। उन्होंने कहा जी, इत्तेहादियों 15 मई को इत्तेहादियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इत्तेहादियों ने मुजाहरा किया, जो कि अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश थी। आइन का आर्टिकल 19 बाकायदा तौर पर आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, मगर माकूल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया और कोई कार्रवाई नहीं की। मुजाहरे में चीफ जस्टिस को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। सर, क्लियर कर दिया अल्फाज में, ये रिटन ऑर्डर हैं, तफसीली अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के,
कि पीडीएम की हुकूमत चीफ जस्टिस को धमकाती रही है, संगीन नतायज की धमकियां देती रही है, जजेस को दबाव डालती रही है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में पीडीएम की जो पिछली 16 महीने की हुकूमत थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं। उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर हुकूमती मशीनरी की इजाज़त थी, ये जगह भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मुहैया की। रेड जोन के इतने बड़े जलसे की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की गई। मतलब एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिए। बहरहाल इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया ना, वो बहुत मजबूत हुआ है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 90s याद नहीं रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट पर हमले का, अब ये 23 भी याद रखा जाएगा, 2023 भी याद रखा जाएगा कि पूरी की पूरी पीडीएम हुकूमत अपने मनपसंद फैसलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर थी, सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात और इस तफसीली ऑर्डर की रोशनी में। ठीक है जी, तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। अब मैं दीगर कुछ खबरें भी शामिल करूँ तो इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी ना साइफर केस के हवाले से, आपको पता है ना, जो दलेर जज थे ना, जज अब्दुल हसनात साहब, जिन्होंने कहा था मैं दिलावर नहीं हूँ, वो छुट्टियों पे चले गए तो उनकी बेगम बीमार थी। अब वो बेगम की बीमारी से फ्री हो गए, अब वो वापस आ गए छुट्टियों से और आज अदालत पहुँचे हैं। गालिबन परवेज़ इलाही साहब का भी केस इंसदाद दहशतगर्दी वाला जो था, उन्होंने ही सुना था, जिसमें 3 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड था। आज 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्होंने उनको दोबारा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। मतलब अब वो ज़मानत के चौधरी परवेज़ इलाही साहब अहल हो चुके हैं और अब देखते हैं कि किस केस में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करना है। ठीक है, तमाशा तो बना हुआ है, आज पता नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से। जी हाँ, पता चला है, सुप्रीम कोर्ट को सब पता कि कहाँ कौन किस तरीके से तमाशा खड़ा करा। कल आपको वकला के इजलास से पता नहीं चल रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई इदारा या हुकूमत जजेस से अपनी पसंद के फ़ैसले नहीं करवा सकती। बात वही हो रही कही जाती है जो हो रही हो। ठीक है जी, तो बहरहाल अबुल हसन जुल्करनैन साहब पहुंच गए जी और मतलब अब ज़मानत का केस जो है इमरान खान साहब का लग जाएगा। चाहे इसके कि अबुल हसन जुल्करनैन साहब आखिरी पेशी में कह चुके हैं कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन अहकामात का इंतज़ार करूं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरी अहलियत को चैलेंज किया हुआ है। तो मगर बहरहाल उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक ख़ास डगर पे, एक ख़ास डुगडुगी पर चल रही है जी। और देखें, खसूसी अदालत है, कल भी लग सकती है, हफ्ता है वो लग सकती है, या पीर को भी लग सकती है। बहरहाल अब शुक्र है तबीयत शबीयतें बहाल हो गई हैं तो वो आ गए जी। और आगे आपको बताना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो रूपोश हैं, जिनमें से कुछ के नाम लेता हूँ। हमाद अज़हर हो गए, जिसमें हमाद अज़हर के अलावा आप आज़म सवाती कह लें और मियाँ असलम इकबाल कह लें, मुराद सईद कह लें, इस तरह के दीगर लोग रुपोश हैं। इनको इश्तिहारी तो करार दे दिया गया। अब इश्तिहारी करार देने के बाद अब इनकी जायदाद ज़ब्ती यानी कर्की का आगाज़ हो गया जी। और बाकायदा तौर पर लाहौर पुलिस, हालांकि रिकॉर्ड सारा इनके पास, उन्होंने FBI और दीगर इदारों से जायदाद की तफसीलात मांग ली हैं। और मतलब अब इन्हें मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाएगा। बेसिकली मुआशी कमज़ोर नहीं है जी, इनको इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रखना है, कि किसी कैंपेन के अंदर शामिल ना हो जाए, उससे बेसिकली दूर रखना है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये काम इन्होंने डाल दिया। आखिरी और फाइनल खबर ये थी कि बहुत खुश थे कि सदर जो है ना, PDM समेत बहुत से लोग बहुत ख्वाब से जाके बैठे थे कि सदर आज ना 8 सितंबर है, उनके अहदे की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो वो चले जाएंगे। मगर सदर का ऐसा कोई इरादा नहीं है और सदर आइंदा इंतखाबात करा कर ही जाएंगे। ठीक है जी। और सदर ने आइंदा हफ्ते का शेड्यूल भी बहस के सदर जारी कर दिया है। सदर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज इनका मुकम्मल होना ज़रूरी है, जिसमें चारों सूबे में शामिल हैं, जिसमें कौमी असम्बली शामिल है, जिसमें सूबाई असम्बली शामिल है। जब होंगे तो तभी नया सदर आएंगे। तो सदर अपने पास इंतखाबात करवा के जाएंगे और आइन का आर्टिकल 44 इस चीज़ की इजाज़त देता है सदर मुमलिकत को कि जब तक नई हुकूमत नहीं आए सदर कंटिन्यू रख सकते हैं। और सदर, आपको पता है, PTI के हक़ में और सदर मुमलिकत के भी हक़ में ये कि सदर का उधर रहना है। सदर बहुत सी चीज़ें, सज़ाएँ माफ़ करने से अलावा अभी ऐसे बड़े काम हैं जो सदर मुमलिकत के हाथों हो सकते हैं। देखना ये कि वो जो 2 बड़ों की मुलाकात है बाने सदर के 4th फ्लोर पर हुई है, वो कितनी कॉम्प्रोमाइजिंग है। वो भी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर सब चीज़ें पता चल जाएंगी। बहुत सी चीज़ें 15 सितंबर तक मेरे और आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।